नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारा बेबी 11 मंथ का होता है तो हमारे बच्चों में क्या क्या मेजर चेंजमेंट आते हैं जो कि उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा बेबी 11 मंथ का हो जाता है तो जैसे मान लीजिए हमारा बेबी है जो कि 11 मंथ का भी चल रहा है या हो गया है, तो इस टाइम तक बच्चों में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। सबसे पहला चेंजमेंट तो यही है कि हमारे बच्चे इस टाइम तक मोस्टली क्या होता है, वो खुद से विदाउट सपोर्ट खड़े होने लग जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पैरों पर विदाउट सपोर्ट खड़े भी हो जाते हैं और प्लस वो वॉक भी करने लगते हैं। मतलब उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है कि उनके फिंगर्स को पकड़ के हम उनको चलवाएं इस तरीके से आगे की तरफ या कुछ भी नहीं। बच्चा खुद से जाता है, सोफ़ा पकड़ता है या चेयर पकड़ता है, उसको पकड़ के सिंपली खड़ा हो जाता है और बच्चा वॉक करने लग जाता है। तो इस टाइम तक आपके बच्चे जो हैं मोस्टली वॉक करने लग जाते हैं, खुद से एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। अपनी अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी तक वॉक नहीं कर पाया है, चलता नहीं है या खड़ा नहीं हो पाया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं। अगर चल पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं चल पा रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपका बेबी भी चलने लगे। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको आपके बच्चों को जो है एक फ्रीली स्पेस देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को हमेशा गोदी लिए रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। इस टाइम तक आपका बच्चा 11 मंथ का हो गया है, आप बच्चे को थोड़ा स्पेस दीजिए। बच्चे को मतलब आप क्या कीजिए, बच्चे को फर्श पे बिठा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़र्श पे नहीं बिठाना तो कोई मैट बिछा दीजिए, कारपेट बिछा दीजिए और उस पर बच्चों के टॉयज़ वगैरह रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगी, आप बच्चों को अगर वहाँ पे बिठा देंगे तो आप 1 वीक में इतना चेंजमेंट देखेंगी। आप वहीं पे बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे रूम में चले जाना है, नहीं, आप वहीं पे पास में वहीं बैठिए, आप भी बैठिए, आपका बच्चा भी उस सरफेस पे होगा और वो खुद से उसको एक्टिविटीज़ करने दीजिए। एक टॉय आप यहाँ रख दीजिए, एक टॉय आप वहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे आपका बच्चा खुद से 1 वीक के अंदर इतना चेंजमेंट देखेंगी कि बच्चा खुद से चीज़ों को उठाने लगा है, इधर से उधर जो जाने लगा है, खड़ा होने लगा है। क्योंकि जब तक आप बच्चे को फ्रीली नहीं छोड़ेंगे, बच्चा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। और ये किसी को सिखाया नहीं जाता है किसी बच्चे को, अब आपका जो है चलने का टाइम स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चे को टाइम दीजिए फ्रीली। एक नेचुरली चीज़ें हैं जो कि बच्चा खुद से ही करने लग जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा भी ज़रूर चलेगा। आप ऐसा करके देखिए कि आप बच्चे को 1 वीक तक जो है फ्रीली स्पेस दीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, बच्चों को जो है खुद से खेलने दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा भी खुद से चलने लगा है। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका बच्चा जो है इस टाइम तक अगर बेबी बॉय है तो बेबी का जो वेट है वो अभी तक जो है 11 से 12 किलो के बीच में होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक जो है गुड वेट माना जाता है। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आपकी बेबी गर्ल का जो वेट है वो 9 या 10 किलो हो सकता है। इसी के साथ साथ आपका जो बेबी है वो जो है 10 से 12 घंटे तक इजीली सोता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बेबी नहीं सो रहा है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है वो कुछ बच्चों में देखा जाता है कि स्लीप रेगुलेशन होता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, जो कि बच्चे नहीं सोते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपरली इस टाइम तक पूरी जो नाइट है वो आराम से सोते हैं और दिन में भी एक नैप ले लेते हैं। इसी के साथ साथ आपके बच्चे के अगर दांतों से रिलेटेड बात की जाए तो आपके बच्चे के ऊपर के 2 दांत आ जाते हैं, नीचे के 2 दांत इजीली आ चुके होते हैं। और अगर आप बच्चों के सामने कुछ भी फूड रखती हैं ना तो बच्चा खुद से उठा करके उनको खाने भी लगता है, अपने मुंह में खुद से डालने भी लगता है। ये भी जो एक चेंजमेंट आता है कि अगर आप बच्चों के सामने कुछ चीज़ें रख रही हैं तो बच्चे को आपको खुद से नहीं खिलाना है। अगर कुछ भी रखा है, इवन उनके टॉय भी रखे हैं, तो वो भी उठा करके वो अपने मुंह में डालने लगते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे बच्चा अपने मुंह में जो टॉय डालता है, इसी के साथ साथ अगर आप बच्चों के मुंह में माउथ में फिंगर देंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो आपके फिंगर्स को भी कट कर लेता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चों के मुंह में उंगली डालने से पहले याद रखिएगा कि बच्चों के जो दांत हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ बच्चे जो है इस टाइम तक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, मतलब कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि काफ़ी चीज़ें करने लग जाते हैं। आप अगर कोई चीज़ संभाल के रख के गई हैं तो वो चीज़ों को फैलाना, उठाना, रखना, छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, अपने टॉयज़ को मुंह में डालना, उनके साथ में खेलना, उन्हें अगर कोई टॉय चाहिए तो वही टॉय लेना और रोने लगना, ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब बच्चों का ओवरऑल जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाता है। साथ ही साथ आप बच्चों को इस टाइम पे जो अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप पूरे दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को जो है 500 ml ही दूध दें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपका बच्चा ऊपर का फूड जो है नहीं खाएगा, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, वो नहीं लेगा। तो बच्चे के अच्छे विकास के लिए
के लिए जो है बच्चे को विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें बाहर की फूडों से ही मिलती है। तो आप अपने बच्चों को जो है सिर्फ अपने ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंडेंट मत रखिए, सिर्फ ऊपर के दूध पे ही डिपेंडेंट मत रखिए। आप बच्चों को सॉलिड भी ज़रूर देना स्टार्ट करें। अगर आप बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट चाहती हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा चाहती हैं कि आपका बच्चा एक्टिव रहे, तो आप बच्चों को सॉलिड ज़रूर स्टार्ट करें, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टार्ट करना है तो आपको अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है, नहीं, आपके बच्चे के विकास के लिए ब्रेस्ट फीडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। तो उसको आप जो है बैलेंस करके रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे को मिल्क से पेट भर रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं करना है, बच्चे को सॉलिड भी आपको देना है, ठीक है। हालांकि सॉलिड जो है हम 6 मंथ से देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम बच्चों को जो है कुछ खाने वाली च्यू करने वाली चीज़ नहीं दे सकते हैं। आप बच्चों को अभी यूट्यूब पे डालेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जिसको आप बच्चों को बना करके कुक कर करके बच्चे को दे सकती हैं, जिससे कि बच्चे को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसकी ग्रोथ करने के लिए। साथ ही साथ में इस टाइम तक आपका बच्चा जो है काफ़ी चीज़ों को बोलने लगता है, काफ़ी चीज़ों की नाम पहचानने लगता है। अगर बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज़ पड़े हैं, उसमें से अगर आप कहते हैं कि बेबी इसमें से ये क्या है, ये डक है, तो बच्चा आपको अगर आप पूछते हैं कि बेबी मुझे डक दीजिए या बेबी डक कहाँ है, तो बच्चा उठा उस चीज़ को बताता है। मतलब बच्चे को जो नेम है वो क्लियर होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे इस टाइम तक जो है उनसे एक्टिविटीज़ अगर आप कराएंगे, जैसे हमारे पहले बूढ़े बुजुर्ग करते थे, जैसे क्लैपिंग करते थे और गाना गाते थे सीताराम सीताराम, तो बच्चे क्लैपिंग खुद से करते थे। तो इसी तरीके से इस टाइम तक जो बच्चे हैं वो खुद से क्लैपिंग करने लगते हैं, खुद से बाय बाय भी करने लगते हैं। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि बेबी बाय बाय कर दीजिए, तो बच्चा बाय करता है, हैंडशेक करने लगता है और क्लैपिंग करने लगता है। आप हंसेंगे तो हंसने, तो मतलब ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चा आपको देख देख के करता है। उसका जो डेवलपमेंट है, वो विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा रोल यही है कि आप जितना ज़्यादा बच्चों को चीज़ों को बता सकती हैं, उन चीज़ों को आप बच्चों को बताइए। जितनी एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करा सकती हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप बच्चे को कराइए, जिससे कि आपके बच्चे का विकास बहुत ही अच्छा हो सके। तो ये ओवरऑल जो हमारे जो 11 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें ये चेंजमेंट होते हैं। अगर आपके बच्चों में नहीं है तो आप उसके लिए भी बिल्कुल भी वरी बिल्कुल भी ना हो। आपके बच्चों में आज नहीं तो कल ये चेंजमेंट ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पता है ना क्या करना है, आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।